ई टीचिंग के एपिसोड 12 में आप सभी का स्वागत है। अभी आपको दूसरे अध्याय में, बहुपद वाले अध्याय में आपने जो जो पढ़ा है उसको हम बता देते कि आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने बहुपद की परिभाषा, बहुपद के पद के आधार पर प्रकार, घात के आधार पर प्रकार, बहुपद के द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करके शून्य ज्ञात करना और उनके संबंधों की योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करना। इतना आप ये सब कर चुके हैं। अब आपको इस अध्याय में जो आगे आने वाले प्रश्न हैं उनको आज बता रहे हैं। तो सबसे पहले अब आपको द्विघात बहुपद जिसका रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब आपको जो प्रश्न आने वाला उसमें वो क्या कहेंगे कि आपको बहुपद के शून्यकों का योगफल देंगे और गुणनफल देंगे, जिसकी सहायता से आपको इस बहुपद को ज्ञात करना पड़ेगा। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल, इसके द्वारा आपको a, b और c के मान निकालना पड़ेंगे और जिसको बहुपद आप शुरू में मानेंगे उसको हल करेंगे। पुनः एक बार रिपीट कर रहे हैं, आराम से आप सुनिए। अब जो प्रश्न आने वाला उसमें आपको द्विघात बहुपद बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए चाहिए a, b और c के मान। इसके लिए दो चीजें देंगे, आपको शून्यकों का योगफल देंगे और गुणनफल देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक हमने प्रश्न लिख के रखा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल ऋण 1 हो तो उसे ज्ञात कीजिए। अब उसको करने के पहले आपको a, b और c के मान निकालना पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ लिखा हुआ है कि शून्यकों का योगफल कितना होता है, ऋण b/a, मतलब योगफल कितना होता है शून्यकों का, ऋण b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। दोनों में यदि देखें तो इन दोनों भिन्नों में हर जो है वो एक सा है, a भी a है और a भी a है। तो आपको सबसे पहले योगफल दिए हैं, दोनों में बड़े की राशि रहेगी, दोनों में नीचे की राशि आपको एक सी बनाना है। तो उसके लिए सवाल इसको बाद में करेंगे। इसमें आपको क्या का उपयोग पड़ेगा वो हम आपको बताएं। सबसे पहले आप पिछली कक्षाओं का देखें, समान पदों की तुलना, समान पदों की तुलना कैसे करते हैं। जैसे आपको यहां पर दिया है a/b बराबर 3/5, समान भिन्न है, ये दिया हुआ है। तो समान पदों की तुलना क्या करते हैं, अंश का मान अंश से लेते हैं, हर का मान हर से लेते हैं। तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 3 और b बराबर कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही मान लो हम इधर लेते हैं ऋण x/y बराबर 4/3। अब इससे हम मान देखेंगे तो आपको RHS की राशि का मान प्लस चाहिए। यदि यहां माइनस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा x बराबर -4, इधर का माइनस उस तरफ कर देंगे और y बराबर कितना हो जाएगा 3। यदि मान लो यहां भी होता -4 तो इस स्थिति में क्या ऋण ऋण दोनों साइड से कट जाते, तो x का मान उस स्थिति में आता 4 और y का मान कितना आता 3। तो ये है इस प्रकार से। तो अब आपको समान पदों की तुलना करने के लिए, ये तो अभी आप जानने लगे कि समान पद में ऊपर की राशि ऊपर के बराबर, नीचे की राशि नीचे, मींस अंश से अंश की तुलना करके, हर से हर की तुलना करके मान निकालते हैं। यदि LHS में ऋणात्मक मान है तो वो मान ऋण वहां पहुंच जाता है, लेकिन दोनों तरफ ऋण है तो वो आपस में कट जाता है। अब आपको बताते हैं समान पद करना, आपको हर पद में एक सा बनाना है। क्यों? क्योंकि दोनों में यहां भी हर a है और इधर भी हर e, मतलब दोनों एक से हैं। तो आपको तो ये देख के चलना है कि हर एक सा बनाना है। दो भिन्न दिए जाएंगे, एक मान लो पूरा दिया है, एक अंश और हर में दिया है। जैसे यहां दिया है, एक दिया है 5, एक दिया है 4/3। हमें नीचे की राशि एक से चाहिए, ये अकेला 5 दिया है,
ये अकेला 5 दिया तो 5 के बराबर हम लिख लेंगे 5 गुणित ये जो हर की राशि है 3/3, मतलब जो हर की राशि होगी उसी का गुणा कर देंगे। यदि मान लो योगफल जैसे तुम्हारा चल रहा ऋण b/1 और योगफल तुम्हें दिया है 5 तो अपन लिख लेंगे 5, लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरी राशि उसका गुणनफल देखेंगे वो कितना दिया है, बटे में 3 दिया है, तो इसमें अंश और हर में 3 का गुणा कर देते तो इसको लिख देते हैं 15/3। अब तुलना करेंगे तो ऋण b बराबर इधर केवल 15 है तो b बराबर ऋण 15 आ जाएगा और a बराबर आ जाएगा आपका 3। अब दूसरी राशि यहां लिखी है, मान लो ये गुणनफल दिया है c/a बराबर कितना दिया 4/3, तो ये इसमें a बराबर तो 3 है तो ये 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, c का मान कितना आ गया 4, तो a का मान 3, b का मान ऋण 15 और c का मान 4। ये मिल जाएंगे तो हम उस वाले बहुपद में रखेंगे और उसको हल करेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज है, बिल्कुल समझने वाली चीज है, आपको बिल्कुल याद रखनी है। आपको दो चीजें दी रहेंगी, एक तो बहुपदों के शून्यकों का योगफल और दूसरी रहेगी गुणनफल। दूसरी क्या है गुणनफल, ये दोनों दी रहेंगी, इनसे a b और c के मान आपको प्राप्त करना है और इसमें रखेंगे। एक बार हम आपको पुनः बता देंगे। मान लो आपको दिया है योगफल 2 और दिया है 4/5, ये दिया है योगफल, ये दिया है गुणनफल, तो अपन लिखेंगे कि योगफल -b/a बराबर 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहां हर नहीं दिया है, यहां हर कितना दिया है 5, इधर भी हमें a दोनों जगह है क्योंकि इन दोनों सूत्रों में देखो नीचे क्या है a, तो इधर चाहिए पड़ेगा, तो इधर की जो राशि है हर की दूसरा जो पूरा भिन्न दिया रहेगा उसमें हम गुणा करेंगे, तो इसका हम गुणा करेंगे, इधर किया गुणा 5 का, इधर किया गुणा 5 का, दिया है 2 लेकिन उसमें आप 5/5 मतलब 1 का गुणा किसी भी कर, ये हो जाएगा 10/5। ऋण b बराबर कितना हो गया 10, तो b का मान कितना हो गया ऋण 10, इस तरफ का ऋण इस तरफ चला जाएगा, दोनों तरफ होगा तो ऋण हट जाएगा। अब a का मान कितना आ गया 5। दूसरी स्थिति में गुणनफल कितना दिया है c/a बराबर कितना दिया 4/5, ये यहां भी 5 है, ये यहां भी 5 है, c बराबर कितना मिल गया 4। अब ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इधर a का b का और c का मान रखेंगे तो हल हो जाएगा। अब सवाल बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उन सबको करने के लिए कैसे, एक सवाल को हम पूरे तरीके से बता देंगे कि आपको करना है। आपको इस प्रकार के सवाल जिसमें योगफल और गुणनफल दिया हो और द्विघात बहुपद बनाना हो, आप क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात बहुपद मान लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। अब योगफल के द्वारा और गुणनफल के द्वारा a b और c का मान प्राप्त करते हैं। जैसे यहां जो सवाल लिखा उसको हल करेंगे, हमने यहां लिखा हल। मान लो बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इसको मान लिया। अब आपको यहां दो चीजें दी हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है ऋण b/a। तो प्रश्न में हमने जो दिया है कि शून्यकों का योगफल, तो पहले अपन उसको लिख लेंगे। यहां लिखा प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कितना दिया है उन्होंने 1/4। साथ ही साथ आप तो भरने कैसे लिख लिया 1/4 और कितना दिया ऋण 1, हर कितना चल रहा है इधर 4, तो जिसमें हर नहीं दिया है उसमें गुणा आप करेंगे, अभी आप बताएंगे। तो अब इधर योगफल कितना होता है, एक स्टेप में जितना इन्होंने प्रश्न में दिया वो लेता, लेकिन जो होता है अपन उसको लिखेंगे। तो योगफल कितना होता है ऋण b/a बराबर 1/4। समान पदों की तुलना करोगे, इसलिए b बराबर कितना आ जाएगा ऋण 1 और a बराबर कितना आ जाएगा 4। अब लेंगे हम एवं दूसरा हमने क्या दिया है गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल
बराबर दिया है 1। कितना दिया है? 1, ऋण 1 दिया है। इसके बराबर अब चूंकि यहां पे ये हमने लिखा c बटे a बराबर इधर कितना है? ऋण 1। यहाँ a कितना चाहिए? 4। तो इधर जो बटे की राशि है इसका इसमें बटे नहीं दिया है, इसलिए हम उसमें गुणा करेंगे। तो जो होगा ऋण 1 गुणित 4 बटे 4। ये 4 का ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो में से जिसका भी हर दिया है, एक का हर नहीं दिया हो तो उसमें हम गुणा करते हैं जो हर दिया है उसी का। तो अब इनमें आगे करेंगे हल, तो जो गया ऋण 4 बटे 4। तो c बराबर कितना हो गया? इसलिए लगा रहे कि समान पदों की तुलना हो रही। c बराबर ऋण 4 और a बराबर 4। अब अपन देखते हैं ये b का मान, ये a का मान और ये c का मान। a का मान दोनों स्थिति में 1 से आता है। अब हम लिखेंगे इसलिए अभीष्ट का अर्थ ये होता है कि जो हमने शुरू में माना है उसकी जगह आ जाता है शब्द अभीष्ट, और a b c के जो मान है उसको रख देते हैं। अभीष्ट बहुपद px बराबर ax स्क्वायर। a का मान कितना है आपका? 4, तो लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस b का मान कितना दिया हुआ? ऋण 1, तो यहाँ कोष्टक में लिख दिया ऋण 1 इंटू x। और c का मान कितना है? c का मान है ऋण 4, तो यहाँ लिख दिया ऋण 4। आगे हल किया तो 4x स्क्वायर, इसका गुणा हुआ तो ऋण x, धन गुणित ऋण तो ऋण 4। ये आ गया अभीष्ट बहुपद। अब एक ही टाइप का है, आपको हम प्रश्न बता रहे हैं, लेकिन उसके विभिन्न रूप होते हैं, उनको आपको करना है। जी आप समझ गए? फिर से आपको बता दे रहे हैं, आपको केवल क्या करना है? ये फल देखना है और गुणनफल देखना है। जिसमें भी नीचे बटे की राशि पहले चल रही हो गुणनफल में या योगफल में, जिसमें भी चल रही हो, तो हर में दोनों में दिए हैं तो एक सी हो तो ठीक है, नहीं दिए हो तो आपको क्या करना है कि जो हर की राशि एक में दी है उसका दूसरे में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले क्या था? पहले हर की राशि दी थी तो हमने दूसरी वाले में गुणा किया था उसका। यदि मान लो जैसे एक कोई सवाल ले लेते हैं जिसमें इसको ले लेते हैं, पूरा लगभग वैसे ही रहेगा। जैसे मान लो हम इस सवाल को लेते हैं, इसमें योगफल कितना दिया है हमने? √2, और गुणनफल कितना दिया है आपको? 1/3 ये दिया है। इस प्रश्न को करना है, मतलब आपके पास राशि √2 वाली हो गई और 1/3। इसका हर नहीं दिया है, इसके हर का ऊपर नीचे इसमें गुणा करेंगे। पूरा वैसे ही हमने बहुपद मान लिया। फिर शून्यकों का योगफल जितना दिया है, कितना दिया है? √2, तो उसको लिख लिया √2। अब इसको हमने लिखा, क्या होता है शून्यकों का योगफल? ऋण b/a बराबर √2, और चूंकि ये दूसरे में हर दिया है 3, तो इसको कर दिया गुणा 3/3। आगे हल करेंगे तो ये आ गया ऋण b/a बराबर 3√2/3। इनका गुणा कर दिया, जो रूट की राशि रहती है उसको बाद में। समान पदों की आप तुलना करेंगे, तो इसलिए b बराबर आ गया -3√2। माइनस कैसे आया? क्योंकि यहाँ माइनस, दोनों जगह माइनस होता हट जाता। a बराबर कितना आ गया? 3। अब शून्यकों का गुणनफल वो कितना दिया है आपको इस सवाल में? 1/3। तो इसको लिख दिया शून्यकों का गुणनफल 1/3। वो होता है c/a बराबर 1/3। ये यहां भी 3 आ गया, यहां भी 3 आ गया, तो यहां गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए c बराबर 1, a बराबर 3। अब जो आपका बहुपद ऊपर है इसमें जे आ गया तुम्हारा a का मान, जे आ गया तुम्हारा c का मान, ये रखा हो या b का मान, a का मान बढ़ाने से 1 से ही आएगा। अब आप इस बहुपद में a की जगह, b की जगह, c की जगह मान रख देंगे। तो a की जगह कितना है? 3, तो जो गया 3x स्क्वायर। b का मान कितना है आपका? ऋण 3√2, तो ये आ जाएगा ऋण 3√2x। c का मान कितना है? 1, तो ये लिख दिया +1। इस प्रकार से ये हो गया। अब सभी सवालों को, जैसे मान लो ये चल रहा है, इसमें आपको योगफल चल रहा है,
ऋण 1/4, गुणनफल चल रहा है 1/4। अब दोनों में एक सी राशि, यहाँ भी एक ही राशि, दोनों एक सी है, इसमें आपको कोई गुणा नहीं करना, सीधा आप लिखेंगे इधर पे कि योगफल कितना दिया है, डायरेक्ट ऋण 1/4, तो b बराबर इसमें कितना आ जाएगा, ऋण कट जाएगा 1 और a बराबर कितना आ गया 4। फिर आप इसमें लेंगे c/a, वो भी कितना है 1/4, तो a का मान कितना आ गया 4 और c का मान कितना आ गया 1। वैसे ही आप पिछले की बात ही कर देंगे। इस प्रकार से एक बार फिर बता देते हैं। अब आपको जो इसमें परीक्षा में प्रश्न आता है एमपी बोर्ड में, आपको बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया रहेगा और गुणनफल, दो चीजें दी रहेंगी, और वो पूछेंगे कि आप दी गई बहुपद बनाइए। तो दी गई बहुपद सबसे पहले हम मान लेंगे कि ax² + bx + c, फिर उन्होंने जो योगफल दिया उसको लिखेंगे जितना भी दिया है, गुणनफल जितना दिया उसको लिखेंगे। इन दोनों में योगफल और गुणनफल में ये देखेंगे कि हर किसमें दिया है। यदि एक में हर दिया है, दूसरे में केवल इकाई हर जो कि दिख नहीं रहा वो नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके हर का गुणा, ये तो ये हो बड़ी वाली राशि जब भी बराबर तुलना कर देंगे, ऊपर की राशि बराबर नीचे की राशि, इस प्रकार से। लेकिन ये रहेगा तो इसमें जो हर है इसका गुणा दोनों में करेंगे, क्योंकि दोनों का हर a है। इस प्रकार से ये आप प्रश्न दिए हैं, आपको नोट्स में मिल जाए, उनको करेंगे। अब केवल तो ये परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न आपके इस अध्याय के हो गए हैं। 8 नंबर का इस अध्याय में से आता है। अब आपको कल हम नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स डालेंगे, आप उनको पहले ठीक से उतार लीजिए। परसों हम उसका वीडियो डालेंगे और उसको आप ठीक से समझना। वो चैप्टर काफी बड़ा है और उसमें से कम अंक का आता है, लेकिन वो परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इतना आप कीजिए पूरा, उसके बाद में कल से हम नए चैप्टर का जो स्टार्ट होगा उसको करेंगे। साथ ही साथ आपको एक और हम सूचना देना चाह रहे हैं कि 15 जून से जो भी आप केवल वीडियो देख रहे हैं, वो आप यदि हमसे जुड़ेंगे तो ऑनलाइन आपका नंबर हम जोड़ देंगे। उसका एक निश्चित समय रखेंगे कि सुबह 8 से 10 बजे के बीच में क्लास लगेगी। आप वहां से जो देखेंगे तो समय लाइव देखेंगे। आप यहाँ हम जो बोल रहे हैं वो आपके मोबाइल में लाइव चलेगा, और यदि मान लो आपको कोई चीज पूछना है तो आप उसकी वीडियो कॉलिंग खोल के हमसे पूछेंगे, तो डायरेक्ट जैसा ये ग्राफी वीडियोग्राफी हो रही, इसी दरमियान हम आपको बताएंगे। ठीक है, वो अब 15 दिन के बाद वैसा हम करेंगे। तब तक के लिए आप इतना पूरा कंप्लीट कीजिए। शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।